तेल का कुआं, भारत बना ऑयल सेक्टर का बादशाह। अब पेट्रोल डीजल बिकेगा कौड़ियों के भाव। अरब देश अपने तेल में तलें पकौड़ी। अरब देश की बजी बैंड। भारत की इस ताकत को देखकर हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, भारत को लगातार एक से बढ़कर एक बेशकीमती खजाना मिलता ही जा रहा है। इस समय पूरी कायनात भारत पर फिदा हो गई है। तभी तो भारत की भूमि दनादन बेशकीमती खजाना उगल रही है। जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, तभी से कुदरत भारत पर फिदा हो गया है। देखा जाए तो इस समय भारत हर सेक्टर में तो आत्मनिर्भर बनता चला जा रहा है, लेकिन अभी एनर्जी सेक्टर में भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत अपनी पूरी ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, क्योंकि अभी तक भारत को ये पता नहीं था कि अपने ही देश में हमारी भूमि अपने गर्भ में तेल के असीमित भंडार छिपाए हुए बैठी है। इसके पीछे की असल वजह यह है कि भारत के पास ऑयल पता करने के एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे, क्योंकि ऑयल का पता लगाना उतना आसान नहीं है। लेकिन अब भारत इस सेक्टर में एक्सपर्ट हो गया है। अब भारत में बड़ी तेजी के साथ ऑयल एंड गैस की रिसर्च हो रही है और रिजल्ट भी पॉजिटिव मिल रहे हैं। भारत में लगातार तेल के कुएं मिलते जा रहे हैं। अभी हाल ही में मुंबई के ऑफशोर इलाके में दो तेल के कुएं मिले थे। और यही नहीं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी ऑयल एंड गैस के भंडार मिले हैं। ये तो कुछ नहीं है, अब जो तेल के भंडार मिले हैं, इसे देख पूरी दुनिया हैरान हो गई है। अरब देशों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई है। अमेरिका, रूस और जापान के तो होश ही उड़ गए हैं। इनके तेल का बिजनेस चौपट होने वाला है। मोदी सरकार ने जब से एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से पूरा पासा ही पलट गया है। इसके पीछे की असल वजह है महंगाई, पॉल्यूशन और इन देशों की दादागिरी। मोदी सरकार करोड़ों देशवासियों को इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए बड़े जोरों शोरों से जुट गई है। भारत को पता है कि ये ऐसी ताकत है जिसके बदौलत पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है, अपना दबदबा बनाया जा सकता है। और ये काम अभी तक अरब देश करते आ रहे हैं, लेकिन अब भारत इस सेक्टर में बादशाह बनने जा रहा है। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि भारत को 100 तेल के कुएं कहाँ मिले हैं, कैसे पता चला और ये ऑयल सेक्टर में कैसे गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेन खबर यह है कि भारत ने लगभग 100 ऐसे तेल के कुओं का पता लगा लिया है, जिससे हम कई सालों तक अपनी तेल जरूरतों को बिना इंपोर्ट किए हुए पूरा कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिले इन तेल कुओं में करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है। ये अमाउंट इतना ज्यादा है कि अगले 70 सालों तक हमें अमेरिका, रूस या फिर किसी भी अरब देश से तेल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 तेल के कुएं कहाँ मिले हैं? अगर इसकी बात करें तो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार में मिले हैं। वैसे तो हमें कई सालों से पता है कि अंडमान निकोबार में काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व मौजूद है, लेकिन अभी तक उन ऑयल को निकालने का काम नहीं किया गया, क्योंकि जिस पर्टिकुलर एरिया में ऑयल रिजर्व मौजूद है वो अभी नो गो जोन के अंदर था। लेकिन भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, तभी तो भारत को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्पेस डिपार्टमेंट DDH और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक साथ लगाया गया और सबसे मंजूरी ली गई कि यहाँ पर सर्वे स्टार्ट किया जाए। लास्ट ईयर नवंबर 2022 में इस पर्टिकुलर एरिया में सर्वे शुरू हुआ। फाइनली भारत के इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का सर्वे ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इस सर्वे के खत्म होते ही यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का काम शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो ड्रिलिंग प्रोसेस है उसको 200 नॉटिकल मील तक ले जाया जाता है। वहीं एक्सटेंडेड नॉटिकल शेल्फ में 350 नॉटिकल माइल्स तक आसानी से सर्वे किया जा सकता है। अंडमान निकोबार में जो 100 तेल के कुएं मिले हैं उसमें 70 बिलियन टन ऑयल एंड गैस जो मौजूद है, उसका पता कैसे चला तो आपको बता दें, एक सर्वे किया गया था जिससे कुछ दिनों में ही ये पता चल चुका था कि इस एरिया में करीब 7.5 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है। लेकिन जब इस एरिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वे किया गया तब पता चला कि यहाँ पर करीब 17 बिलियन टन ऑयल एंड गैस मौजूद है, जो कि करीब 125 बिलियन बैरल ऑयल होता है। जहाँ भारत का रोज का तेल खपत करीब 5
5 मिलियन बैरल पर डे है। इस हिसाब से करीब हम 68.5 साल तक अपनी ऑयल डिमांड को बिना इंपोर्ट के पूरा कर पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ईवीएस देश के अंदर बढ़ रही है, अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो हम करीब 100 सालों तक बिना तेल इंपोर्ट किए हुए अपनी तेल जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। एक बात और आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि जिस एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज की पुष्टि की गई है वो काफी ज्यादा गहराई में है। मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर समुद्र तल में भी हो सकते हैं। ऐसे में भारत को जरूरत पड़ेगी एडवांस टेक्नोलॉजी की, जो फिलहाल अभी भारत के पास मौजूद नहीं है। इसके लिए भारत को इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ में पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ समय पहले ओएनजीसी ने कहा था कि 3 to 5 वेल ड्रिलिंग प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि एक ड्रिलिंग प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो करीब 300 से 400 करोड़ के बीच में आती है। और देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। लेकिन जिस अमाउंट में नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, इससे हम अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। जिस तरह जम्मू कश्मीर में लिथियम का कूद भंडार मिलने के बाद भारत अपनी लिथियम डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन वहाँ भी माइनिंग के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जिस हिसाब से भारत लगा हुआ है, इससे यही लगता है कि वो वक्त दूर नहीं जब भारत इस सेक्टर में बादशाह बन जाएगा। पूरी दुनिया भारत से ही तेल खरीदेगी। अरब देश अपने तेल में लगाएंगे डुबकी। और दोस्तों, आपको बता दें कि तेल और गैस का पता लगाना उतना आसान नहीं है, बेहद ही कठिन है। बड़ी से बड़ी ऑयल कंपनियां हिम्मत छोड़ देती हैं। थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे तेल का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोरर्स इसके बारे में बारीकी से पता लगाते हैं कि किस जगह पर तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, क्योंकि अगर गलत जगह पर उसे निकालने का काम शुरू कर दिया गया तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहां तेल और गैस के रिसर्च के दौरान करीब 200 फीट की बोरिंग की जाती है और करीब 2.5 किलो का डायनामाइट या बम नीचे डालकर विस्फोट कराया जाता है। ऐसा करने पर 10 किलोमीटर के आसपास की जमीन कांप उठती है। विस्फोट के बाद जो कॉस्मिक वेव्स निकलती है, इन वेव्स को सिस्मिक फोन की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है और जो डेटा होता है उसे जियोलॉजिस्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर की मदद से एनालाइज किया जाता है, क्योंकि इस डेटा के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है कि किस साइट पर कितनी मात्रा में गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। अगर तेल बहुत ज्यादा मात्रा में है और अच्छे तरीके से है तो उसके बाद ही कच्चे तेल को निकालने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। जमीन के अंदर मौजूद तेल और गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए इस तरीके को सिस्मिक एक्सप्लोरेशन कहते हैं और इस तरह का प्रोसेस इस जमीन पर अपनाया जाता है। लेकिन जब समुद्र की गहराई में तेल कुएं खोदने की बात आती है तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जहां समुद्री जहाज की मदद से एक पानी के अंदर सिस्मिक वेव्स छोड़ी जाती है। ये वेव्स पानी के अंदर अलग अलग तरह के पदार्थों जैसे कि चट्टान, तेल और गैस के भंडार से टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस जहाज तक आती है और जहाज में लगे सिस्मोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से वापस लौटकर आने वाली इन वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाती है और फिर जो डेटा निकलता है उसे भी सुपर कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन किया जाता है कि किस जगह पर कितना तेल और गैस के भंडार मौजूद है। ये जहाँ कहीं भी ज्यादा मात्रा में तेल होते हैं वहीं से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो दोस्तों, फिलहाल इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।